तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है, रिलेशन सेट का पार्ट होता है। तो सेट क्या होते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। दीज आर सेट। सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो हमारे पास फंक्शन है एक्स, ठीक है। तो जब हमारा एक फंक्शन सेट बनाना है, फंक्शन एक्स हमारा है x+3। तो अब जब हमने फंक्शन सेट बनाना है तो ये हमारा ब्रैकेट्स में आ जाएगा ए कॉमा बी, A1 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, A3 कॉमा B3, ठीक है। तो अब आप ये वाली वैल्यूज जो है ना, इसको इस फंक्शन में पुट करोगे। जैसे मान लो अब हमने A1 हमारा है 1, तो ये हमारा आ गया 1+3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। अब B1 4 पुट करोगे, इसको 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी x को अगर 1 पुट किया तो वैल्यू आई 4, ठीक है। जब हमने x को 1 पुट किया तो वैल्यू आई 4, 2 पुट किया तो 5, 3 पुट किया तो 6। तो ये 1,4, 2,5, 3,6 आपका ये फंक्शन सेट बन गया। समझ आया? अब समझ आ गया कि नहीं आया? जिसको नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स, और अगर समझ आ गया तो ग्रेट। शैल वी मूव फर्दर? चलिए फिर, अगर आप अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो मीन्स आपको समझ आ गया है। आगे मूव करते हैं। आगे है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। ओके। डोमेन होती है हमारी वैल्यूज इनपुट करना, जो हमने वैल्यू डाली है। कोड मेन होता है जो हमारी आउटपुट आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 हमारा डोमेन है, 4 हमारा कोड डोमेन है, 2 डोमेन है, 5 कोड डोमेन है। मीन्स की जो ये वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, ये डोमेन होती है, और ये जो वैल्यू आती है ये कोड डोमेन होती है। ठीक है जी? क्लियर एवरीवन? डोमेन और कोडमेन क्या होता है आपको समझ आ गया? फिर एक्चुअल आउटपुट जो फंक्शन की प्रोड्यूस होती है वो रेंज होती है, ठीक है। आज नहीं आ रहे। समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया?